अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं जा रहा हूँ कराची। तो कराची जाने की वजह तो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो मैं जैसे ही जुडो से निकला तो मौसम तो देखकर मेरा दिल वैसे ही खुश हो गया था। तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ आज मेरे साथ हुआ क्या। सफ़र को एंजॉय करते और मौसम का एंजॉय करते करते तो इतने में पहुँचा टोडोबागो शहर। टोडोबागो शहर भी एक बहुत प्यारा सिटी है। तो उसके बाद हम आगे चल पड़े आगे की सफ़र के लिए। और इतने में मुझे आगे चल के नहर नज़र आई। और जैसे ही हम थोड़ी देर में आगे पहुँचे तो हमारी बस पूरी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसका जो पीछे वाला हिस्सा था वो ब्रेक फेल होने की वजह से मुड़ गया था, जिसकी वजह से हमें सही वाली ज़रूरत लग गई थी। और इतने में हमारे को बस से उतार कर रिक्शे में बिठाया गया कि रिक्शे के ज़रिए हमारे को दूसरी बस तक पहुँचाया जाएगा। तो रिक्शे ने हमारे को उतारा नंडो बाईपास पे, जहाँ से हमारे को कराची के लिए बस मिलेगी। और कुछ ही देर में हमारे को बस मिल गई थी। बस डबल सवारी होने के कारण हमें इसमें जगह तो नहीं मिली, मगर हमारी मजबूरी थी तो इसलिए हम इस बस में खड़े होकर चल पड़े। तो कुछ देर बाद हमें सफ़र में बहुत इंजॉय कर रहे थे और उसके बाद मुझे आगे की जगह भी मिल गई थी। तो जगह मिलने के बाद तो मुझे अलग ही मज़ा आ रहा था। तो इतने मुझे रास्ते में मस्जिद नज़र आई, जो कि बहुत माशाल्लाह से बहुत प्यारी बनी हुई थी। मैं बेटा सफ़र को एंजॉय कर रहा था कि इतने में मेरी नज़र पड़ी घड़ी की तरफ, जिसमें 5 बज रहे थे और अभी तक हम ठट्टा बाईपास पे थे। तो अभी हमें मज़ीद 2 घंटे का सफ़र करना था। तो कुछ ही देर का सफ़र करके हम पहुँचे गारो बाईपास पे। गारो बाईपास के पास अभी हमें आगे की सफ़र के लिए चलना था। तो उसके बाद सफ़र के दौरान आया दरियाए सिंध, जिसको देखकर और एंजॉय करके हम आगे की तरफ चल पड़े। और कुछ ही देर बाद मौसम तो सफ़ा शबबा हो गया था। मौसम को आज एंजॉय करने में एक अलग ही मज़ा आ रहा था। और इतने में ही कोस्ट गार्ड चौकी आ गई थी। तो हम कोस्ट गार्ड चौकी पे उतरे और हमारी गाड़ी की चेकिंग शुरू हो गई। तो उसके बाद हमें बिठाया गया आगे की तरफ। वहाँ पर हमें थोड़ी देर इंतज़ार करवाया गया। इंतज़ार करने के बाद तो हम आगे की तरफ चल पड़े। तो आगे की तरफ जाते ही हमें नज़र आया ये बोर्ड, जिस पर टूल प्लाजा का सिर्फ 800 मीटर बता रहा था। तो उतनी देर में टूल प्लाजा आ गया। तो टूल प्लाजे पे टूल देने के बाद हम आगे की तरफ चल पड़े। टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद अभी हम शहर में आ चुके थे। तो सिटी के अंदर एंटर होते ही हमें नज़र आया सुजुकी का बोर्ड। इस चौक को कहते क्या है मुझे नहीं पता, तो ये तो कराची वाले ही बताएंगे इसको क्या कहते हैं। तो आगे चलते हैं वक्त मुझे नज़र आया टोयोटा का बोर्ड। और उसके बाद हम चढ़ गए थे पुल पे। तो पुल क्रॉस करने के बाद और कुछ देर बाद हमारा भी स्टॉप आने वाला था। तो उसके बाद इतने में रात होने जिससे कर अंधेरा हो गया था। तो 7:03 हो रहे थे और कुछ ही देर में मेरा स्टॉप भी आने वाला था। तो कुछ देर का इंतजार करके मेरा स्टॉप भी आ गया। इतने मेरा स्टॉप भी आ गया था तो मैं भी उतरने लगा गाड़ी से। गाड़ी से उतरने के बाद तो इतने में कराची पहुंच गया था। तो कराची की सड़कों को एंजॉय करते हुए मैं आगे की तरफ चल पड़ा। तो कुछ ही देर में मगरिब की नमाज का टाइम हो गया था। तो मैं नमाज अदा करने चला गया और मैं लेट हो गया था। इसकी तो जमात तो हो गई थी, तो जाकर मैंने खुद की नमाज अदा करी। और इतने में मैं नमाज़ पढ़ के निकल गया था। तो नमाज़ पढ़ के निकला ही था तो कुछ देर में मेरे कज़न आए हुए थे और उनके साथ में चल पड़ा आगे की तरफ। तो क्योंकि अभी हमें जाना था चाय पीने। इतने में हम जा रहे हैं 4 दीवारी पे, जो कि एक मशहूर टी पॉइंट है। तो कुछ ही देर का सफ़र करके हम पहुँचे 4 दीवारी पे और इतनी देर में हमने अपना ऑर्डर दिया। आपको पता था चलूँ कि मेरे साथ मेरा कज़न हारिस और उसका दोस्त और मेरे भाई आए हुए थे। तो इतनी देर में हमारी चाय भी आ गई थी। तो चाय को 2 मिनट में निपटाते हैं। के बाद थोड़ी बातचीत करने के बाद हम चल पड़े वापसी के लिए। तो कुछ ही देर का सफ़र करके मैं पहुँच गया हूँ घर पे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।